हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके रिलेशनशिप में क्या आने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। एंड नो कांटेक्ट हो सकता है, कांटेक्ट हो सकता है आप लोगों का, लेस भी हो सकता है। ओके, जो भी सिचुएशन है हम आज रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। एंड जितना पार्ट आपसे रेजोनेट कर रहा है आप उतना लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। एंड ओपन माइंड होकर रीडिंग देखिएगा, जो पॉजिटिव लग रहा है वो पार्ट को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अभी आपके सामने 2 ऑप्शंस हैं, आप चूज़ कर लीजिएगा। कार्ड्स जस्ट इमेज के लिए है, लाइक चूज़ ऑप्शंस के लिए है, आप चूज़ करिए जो भी आपके इंट्यूशंस आपको कह रहे हैं। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग देखिएगा। एंड ये आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। इफ़ आपको रीडिंग पसंद आती है, रेजोनेट होती है, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कार्ड से द लवर्स, सेकंड है 2 ऑफ कप्स। हाय ऑप्शन 1, चलिए स्टार्ट करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, हम ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। करंट एनर्जी इस रिलेशनशिप की, आपकी भी और उनकी भी। ओके, स्ट्रेंथ, 4 ऑफ wands, द स्टार, टेन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए उनके जो पार्टनर हैं, हो सकता है वो थोड़े से कम बात करने वाले हैं, या फिर उन्हें ज़्यादा बातें करना या फिर कॉल पर ज़्यादा टाइम रहना पसंद नहीं है, वो चीज़ें दिख रही हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा एज में बड़े होंगे उनसे, तो उन्हें थोड़ा सा मैच्योरिटी वाली फीलिंग है कि लाइक मुझे ज़्यादा टाइम अपने करियर या फिर अपने फाइनेंस पे देना है, ज़्यादा मतलब प्यार से बात करना है, ऐसा नहीं है। इमोशनली सपोर्ट करते होंगे लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने करियर को बनाने में, अपनी लाइफ को बनाने में लगे हुए हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। द स्ट्रेंथ, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है आप लोगों का। ऐसा नहीं है कि वो इंसान आपके लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं, जबकि वो करते हैं आपके लिए। वो चीज़ें दिख रही हैं, आप भी कर रहे हो उनके लिए, वो भी दिख रहा है। आप लोग इन्जॉय भी करते हो, टाइम स्पेंड भी करते हो, सब कुछ है यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कमिटमेंट नहीं मिला हो। एंड उनकी बातों से भी ऐसा कहीं लगता होगा आप लोगों को कि कहीं कुछ लाइक है तो नहीं, डिले क्यों कर रहे हैं या फिर कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग सोचते रहते हो, वही दिख रहा है। बट ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर चाहते हैं आपके साथ एक हैप्पी फैमिली। बट वही है कि कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे, दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए ना, उनके पार्टनर चाहते हैं कि फाइनेंशियली वो बहुत अच्छे इसमें आ जाएँ, एम होगा उनका, गोल होगा तो उसको अचीव कर लें, देन फिर वो आपके लिए सीरियस एक्शन लें एंड फ्यूचर के बारे में बात करें। वैसी एनर्जीज दिख रही हैं। द स्टार कार्ड, आप लोग को सिर्फ होपफुल रहना है। आप लोग अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जा रहे हैं तो वो होने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइन आपके साथ है। सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिवली मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को। एंड एक्शन, ऑब्वियसली आपको बैलेंस वाली एनर्जी में ही एक्शन लेना है। एंड ये चीज़ें दिख रही हैं कि डिले दिखाई दे रहा है इस पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट या फिर एक्शन लेने में, वो चीज़ें हैं आपके लिए। ज़्यादा बातें नहीं दिखाई दे रही हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ लेस कॉन्टेक्ट दिख रहा है क्योंकि वो पार्टनर अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। थ्री ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उनके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी के साथ हो। थर्ड पार्टी हो सकती है, थर्ड पार्टी में पैसा भी आता है, थर्ड पार्टी में फैमिली भी आती है, थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स आते हैं और लवर्स भी आते हैं, मतलब लड़का लड़की भी आते हैं। तो हो सकता है आपके पार्टनर के बीच में पैसा हो, करियर हो उनका थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सच में ही कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, उस वजह से इंसान आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। आप पहले बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे थे, घुमाने ले जा रहे थे, साथ में टाइम स्पेंड कर रहे थे, आप लोग फ्यूचर के प्लान्स कर रहे थे, फ्यूचर की बातें कर रहे थे। बट अब यहाँ पे ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि सब कुछ शांत हो गया है, लाइक आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपसे इमोशनली
वो फ़ील नहीं कर पा रहे हो कि आपको सपोर्ट कर रही है, वो चीज़ें दिख रही हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। एंड और हम कार्ड से देखते हैं कि और क्या कहते हैं कार्ड्स। एंड यहाँ पे ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि आपके जो पार्टनर है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, बट वो चाह रहे हैं कि वो चीज़ें आपको बिना बताए ही रिलीज़ हो जाए। वो चीज़ें थर्ड पार्टीज़ को निकालना चाह रहे हैं, हो सकता है द लवर्स आपकी तरफ वापस आना चाह रहे हैं, चाहते हैं कि आप दोनों का प्यार और डीपली आगे बढ़े। बट वही चीज़ें हैं कि ये पर्सन कहीं बिज़ी है थर्ड पार्टी में, वो चीज़ें हैं थर्ड पार्टी में। पैसा भी है, करियर भी बताया था ना, वही चीज़ बोल रही हूँ मैं। बैलेंस की ज़रूरत है आप लोगों को यहाँ पे। बैलेंस बिल्कुल नहीं दिख रहा है आप दोनों के बीच में। अंडरस्टैंडिंग, इमोशनली अंडरस्टैंडिंग नहीं है यहाँ पे, वो चीज़ें दिख रही हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कुछ चीज़ों को लेके, फाइनेंस को लेके सोच रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं। चाहते हैं कि फ्यूचर सिक्योर हो, तो उसके लिए ये इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। एंड ये चीज़ें हैं कि थर्ड पार्टी में कुछ लोगों के लिए जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनकी बात कर रही हूँ मैं। वहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन उससे कैसे निकले बाहर, कैसे उसको छोड़ के आपकी तरफ आए, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बिकॉज़ आपको मिस करते हैं, आपकी जो नो कॉन्टेक्ट में अगर आप दोनों हो तो वो मिस कर रहे हैं आपको, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। प्यार वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है कि वो मिस कर रहे हैं। लव, जितने रोमांस आपने किया था, आपने बातें करी थी, वो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हैं उस सब चीज़ों के बारे में। बट वही है कि फाइनेंस हो सकता है थर्ड पार्टी में, या फिर सच में ही कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पे, कोई लड़की है या कोई लड़का है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो चाह रहे हैं कि वो उससे कैसे भी करके निकल जाएं, बाहर आ जाएं, छोड़ दें उनको और आपकी तरफ आके एक्शन लें। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। फिर भी हम और देखते हैं कि और उनके फीलिंग्स क्या हैं, एक्शंस क्या हैं, और इस रिलेशनशिप में क्या फ्यूचर है। थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स आया। तो वही है, करेंटली यहाँ पे थर्ड पार्टी तो जाती हुई नहीं दिख रही है, इतनी कोई फास्ट एनर्जी नहीं है। ठीक है, डिले दिख रहा है, इसलिए आपको कहा था होपफुल रहो, मैनिफेस्ट कर रहे हो तो करो। एस ऑफ सॉर्ड्स, जी हाँ, एक्शन तो लिए जाएंगे। टू ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स। अगर आप लोग मैनिफेस्ट सच में ही कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स भी है, वाह अमेजिंग। स्ट्रेंथ, फिर से स्ट्रेंथ का कार्ड। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वो चीज़ें दिख रही हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में एक फ्रेंड हो सकता है, हो सकती है, वो चीज़ें हैं। बट आपने समझ लिया कि थर्ड पार्टी जो है उनसे ही इनका रिलेशनशिप है, तो वो चाह रहे हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग जल्द से जल्द क्लियर हो। वो चाहते हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, न्यू स्टार्ट चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन चाह रहे हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपकी तरफ आके चीज़ें क्लियर करें। एंड जिन लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा था कि बिज़ी हैं अपनी लाइफ में, खुद लाइक आपकी तरफ थोड़े से लेस कांटेक्ट है या फिर इंटरेस्ट इतना नहीं दिखा रहे हैं, अभी काम में फोकस हैं और कम बात वगैरह चल रही है, तो उनके लिए यही है कि आप अपनी जो आपकी फीलिंग्स है अपने पार्टनर को बताते रहिए। जब भी बात हो रही है, जैसे भी हो रहा है, इमोशनली आप उनसे कनेक्ट रहिए। यहाँ पे दिख रहा है चेंजेस बहुत जल्दी आने वाले हैं आपकी, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं वो पूरा होने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है, वो चीज़ें यहाँ पे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान अपने आप को, मैंने बोला था ना किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, या फिर बिज़ी हैं, कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि ये पर्सन अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में लेके आ रहे हैं जल्द से जल्द, ताकि वो आपके लिए एक्शन लें। एक वेल्थ जहाँ से आती रहे, उनके पास पैसा आते रहे,
वो चीज़ें दिख रही हैं। एंड उसके बाद स्ट्रेंथ कार्ड, ये आपकी तरफ आएंगे और आपसे बोलेंगे इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखते हैं, सीरियस कमिटमेंट मिल सकता है आप लोगों को, आप लोगों के लिए एक न्यू स्टार्ट हो सकता है। वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की तरफ से। थर्ड पार्टी यहाँ पे मैं आपको वही कहूँगी, थर्ड पार्टी यहाँ पे उनका काम हो सकता है और फ्रेंड्स हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, बिकॉज़ यहाँ पे कोई ऐसा कार्ड नहीं निकला है जिससे ये आपको चीट कर रहे हैं, ये चीट नहीं कर रहे हैं आपको, यहाँ पे कोई ऐसी एनर्जी आई ही नहीं है। ओके, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, बस यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, 2 ऑफ सॉर्ड्स। एंड इसके पहले भी यहाँ पे भी कुछ कार्ड्स हैं जो थोड़े से नेगेटिव हैं। बाकी यहाँ पे कोई ऐसे कार्ड्स नहीं हैं जिससे ये दिखे कि आपका पार्टनर आपको कहना चाहिए चीट कर रहा हो। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसी कोई एनर्जी जो आपको डिस्टर्ब करे मेंटली तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। बस आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं खुद से ही, वो चीज़ें दिख रही हैं, या फिर आपने मिसअंडरस्टैंड कर लिया अपने पार्टनर को, वो चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो थर्ड पार्टी है वो उनका काम है, करियर है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, बट उसके साथ कोई रिलेशनशिप हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए कहा जा रहा है, एस ऑफ सॉर्ड्स, न्यू स्टार्ट होगा अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं अपने पार्टनर से, चीज़ें क्लियर करते हैं एक बैलेंस की एनर्जी के साथ, मतलब शांति से प्यार से बैठ के बातें कर सकते हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगी और आप दोनों के बीच में और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। और आप यही चाहते हैं, अगर आपकी विश यही है, आप दोनों एक दूसरे से और ज़्यादा प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, तो यस, आप लोगों को बैठकर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। द लवर्स सोलमेट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए पार्टनर उनके, इसलिए यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली भी आई थी फ्यूचर जो पीछे कार्ड्स हैं उसमें। तो आप लोग को सिर्फ यही चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने पार्टनर के लिए आप पॉजिटिव रहिए और एक्शन अगर आप ले पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर पा रहे हैं तो करिए जल्द से जल्द। बाकी हो सकता है 9 वीक्स 9 मंथ्स में ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए डिले है तो 9 मंथ्स है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है 9 वीक्स में ये पर्सन उनकी तरफ आके खुद से एक्शन लें और सब चीज़ें ठीक करें। 9 वीक्स हो सकते हैं जहाँ पे ये पर्सन आपको क्लियर बताएं और कमिटमेंट दे, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ओके, तो बस आप लोगों को क्या करना है, होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहना है इस पर्सन के लिए, चाहे वो कांटेक्ट हो, लेस कांटेक्ट हो, नो सॉरी आप कांटेक्ट में हो, बट आप लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, एंड बैलेंस लेकर आने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रखने की ज़रूरत है अपने साइड से भी और अपने पर्सन के साइड से भी, और मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए। ओके, चलिए और देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। विश ग्रांटेड, बोला भी था आपकी विश फुलफिल होने वाली है। इट बिकम्स अ फेयरी टेल व्हेन यू मेक इट रियल, मैजिक एफर्ट रिजल्ट्स, वही चीज़ें आपको कही जा रही है कि आपको मैजिक चाहिए है, आप लोगों को एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशन रखने की ज़रूरत है। वही चीज़ें आपको कहा जा रहा है कि आपकी विश पूरी होने वाली है, बस यहाँ पे आपको एफर्ट्स लगाने हैं, है ना, मैजिक हो जाएगा, फेयरी टेल लव जो है आपका वो मिल जाएगा आपको, बस एफर्ट्स की बात कही जा रही है। स्टडी सपोर्ट, build a strong foundation with combined effort, united, lasting, stable, आपको यही कहा जा रहा है, सपोर्ट करिए अपने पार्टनर को, वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, अपने करियर में बिज़ी हैं, अपने लिए फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, आपके लिए भी फ्यूचर अच्छा चाहते हैं, तो सपोर्टिव बनिए, चाहे इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप फाइनेंशली कर सकते हैं, जैसे भी आपका मन है उनको सपोर्ट करने का आप करिए, तो हो सकता है वो भी यही चाहते हो आपसे, बैलेंस बनाने की बात कही जा रही है यहाँ पे भी, तो वही चीज़ें हैं। लुकिंग बैक, मिसिंग द मोमेंट्स यू शेयर टुगेदर, नॉस्टैल्जिक रिफ्लेक्शन, वही चीज़ें मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर भी आप भी एक दूसरे को, तो जब इतना ही स्ट्रॉन्ग आपको फील हो रहा है, मिस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक्शन भी लीजिए, आप ले सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं लेना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आपके विश सुन रहे हैं डिवाइन, जल्द से जल्द पूरी होगी। ओके, तो आप जितना हो सकता है अपने पार्टनर के लिए सपोर्टिव बनिए
और अपने आप को भी बैलेंस में रखिए। ओके, आपके लिए ये पर्सन आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए थोड़ा कम टाइम लग सकता है, बट यहाँ पे चेंजेस हैं। और ऐसा कोई भी कार्ड नहीं है जिससे मैं आपको नेगेटिवली कुछ बताऊँ। सब कुछ बैलेंस्ड करने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है, और एक्शन लेने की ज़रूरत है। और जितना आप अपने माइंड में क्लियर रहेंगे इस पर्सन के लिए, उतना ही आपके लिए अच्छा है। ओके, और गाइडेंस देख लेते हैं, क्या कहते हैं गाइडेंस यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है यूनिवर्स के। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। कुछ चीज़ों में एडजस्टमेंट करना हो सकता है, अच्छी बात है। अगर आप एडजस्ट कर पा रहे हैं, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें बहुत अच्छी है। डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाएँ, वो सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन इज़ की। कम्युनिकेशन के लिए ही बोला था मैंने भी आपको, और वही गाइडेंस में भी आ रहा है, कम्युनिकेशन इज़ की। जितना आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने पार्टनर से चीज़ें क्लियर कर सकते हैं, उतना ही ये रिलेशनशिप बैलेंस और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, बैलेंस आता जाएगा इसमें। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जी हाँ, अगर आपको लग रहा है नहीं रहने देते हैं, वही करेगा, उसको ही करना चाहिए। अगर ईगो है या फिर कंफर्ट जोन में बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आप दोनों के बीच में न्यू स्टार्ट आ रहा है। यहाँ पे ईस ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो आप लोगों के लिए न्यू स्टार्ट आ रहा है। लेकिन वही चीज़ें हैं कि आपको एक्शन लेने की, एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। आपके लिए यही गाइडेंस भी आए हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जितना आप अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए एक्शन लोगे, उतना ही आपके लिए चीज़ें बैलेंस होती जाएंगी और एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बढ़ती ही जाएगी। और चेक करते हैं क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। अगर आप ना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पर्सन को, तो बिल्कुल भी नहीं, वो चीज़ें मत करिए। ठीक है, अगर आपके पार्टनर भी ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें बैलेंस वाली एनर्जी में लेके आइए। उन्हें ऐसा मत लाइक होने दीजिए कि वो आपको कंट्रोल करें, आपके चीज़ों को कंट्रोल करें। तो अगर ऐसा कुछ सीन है तो आप लोगों को वहाँ पे एक्शन लेना, बात करने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। और सिचुएशन को कंट्रोल मत करिए, जो हो रहा है होने दीजिए, चाहे लेस कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो। आपको सिर्फ पॉजिटिव होके मैनिफेस्ट करना है, एक्शन लेना है बस। न्यू लव। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए न्यू लव है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो सब कहा था, सब अच्छा अच्छा है, फिर ये न्यू लव की एनर्जी कैसे आ गई। बट यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें अब ये पार्टनर हो सकता है पसंद ना हो, अब उनके लिए फीलिंग्स ना हो, तो यहाँ पे न्यू लव हो सकता है। और न्यू लव का यही मतलब नहीं होता है कि एकदम बिल्कुल न्यू पर्सन आ जाए। आप दोनों के लिए एक न्यू स्टार्ट भी हो सकता है यहाँ पे। बट वही है कि ये जो न्यू लव है, न्यू स्टार्ट होगा, जो फिर से रिफ़्रेश वाली फीलिंग होगी एक दूसरे के लिए, तो वहाँ पे न्यू लव की एनर्जी ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पुरानी पास्ट के मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, वही सेम लाइन, वही सेम चीज़ें कर रहे हैं। नहीं, एक न्यू एनर्जी, उसको इनवाइट करिए अपनी लाइफ में। न्यू तरीके से चीज़ें करिए, एक्शन लीजिए, वो चीज़ें कहीं जा रही हैं। और अगर कुछ लोग यहाँ चाह रहे हैं कि अगर नहीं, हमें इसके अलावा अगर कोई ऑप्शन आता है हमारी लाइफ में, या हम चाहते हैं कि कोई और मिले हमें, तो यस, आपके लिए न्यू पर्सन है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन है इसके बाद कोई आएगा ही नहीं आपकी लाइफ में, बिल्कुल आएगा। तो न्यू पर्सन की एनर्जी भी है, इफ़ अगर आप चाहते हैं तो। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो यही पर्सन है, इनके साथ ही आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले भी न्यू साइकिल, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। ओके, तो वो चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। फ्री योर सेल्फ। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अपने आप को फ्री करें मेंटली। जो टू ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है ना, आपने जो दिखा या फिर जो सुना उस पर ही बिलीव कर लिया, एकदम बिल्कुल स्ट्रांगली उसको ही अपना बना लिया कि नहीं, ये पर्सन ऐसा ही है, वैसा ही है, नहीं करेगा, नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी रिलीज़ करिए, जितनी भी नेगेटिविटी है आपकी लाइफ में, इस पर्सन को लेके, सिचुएशन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके,
अपने आप को रिलीज़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को। अगर आप अपने आप को रिलीज़ करते हैं तो यहाँ पे चेंजेस आप देख पाएंगे। सॉरी, आप अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करते हैं तो आप चेंजेस देख पाएंगे। ओके, सेपरेशन कुछ लोगों के लिए यहाँ दिख रहा था। द पार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। यहाँ पे टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन है। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके जो पार्टनर है अभी के लिए थोड़ा सा नो कांटेक्ट किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा होगा, लाइक कि स्ट्रॉन्ग वाला है कि आपके पार्टनर, आप कॉल भी कर रहे हो, मैसेज भी कर रहे हो, बट ये पार्टनर उठा नहीं रहे आपके। वो चीज़ें हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अलग रखा है अपने आप को। ये जो टाइम है उनका, ये चाह रहे हैं कि इसमें वो अपने लाइफ को बैलेंस कर लें, अपने लिए एक बेटर फ्यूचर तैयार करें। तो वो उस वजह से ये बिल्कुल आपसे अलग हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है, ये एक्शन लेंगे क्योंकि कार्ड्स में तो आया है और वहाँ पे पॉजिटिवली सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सोलमेट, द लवर्स भी आया था यहाँ पे। सोलमेट हो सकते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन उनके सोलमेट ही है, वही एनर्जी है यहाँ पे। इंगेजमेंट बोला था ना, जैसे ये पर्सन आपसे कहना चाहिए आपके लिए जो कर रहे हैं, और जैसे ही वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, उनका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, उनकी जॉब सिक्योर हो जाएगी और अच्छी जहाँ पे उन्होंने सोच रखा है अच्छी पोजीशन उन्हें मिल जाएगी, तो ये पर्सन आपके लिए सीरियस कमिटमेंट वाला एक्शन लेंगे। इंगेजमेंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो वही चीज़ें मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये पर्सन करेंटली आपसे बिल्कुल नो कांटेक्ट की एनर्जी में है, लेकिन ये आपके लिए आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, फिर से सारी चीज़ें न्यू स्टार्ट होगा आप दोनों के बीच में, रीबर्थ होगा इस रिलेशनशिप का। एंड वहाँ पे हर चीज़ फिर से न्यू होंगी, आप दोनों फिर से सेम एक्साइटमेंट, न्यू एक्साइटमेंट फील कर पाओगे, न्यू एनर्जी फील कर पाओगे लव में। आप बोलोगे कि पहले तो ये चीज़ें करते ही नहीं थे, एक्शन लेता ही नहीं थे, बट अब तो ले रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, न्यू पर्सन की एनर्जी में आएंगे ये आपकी लाइफ में। कुछ लोग के लिए हो सकता है। एंड अगर कुछ लोग यहाँ मूव ऑन करना चाह रहे हैं तो यस, वो कर सकते हैं फ्रीली, बिकॉज़ यहाँ पे आप कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं तो ये सारे एफर्ट्स आप उस पर्सन के लिए नहीं लीजिए, आप न्यू पर्सन के लिए लीजिए, ताकि आपको न्यू पर्सन मिले और वो चीज़ें आप उनके साथ बैलेंस के साथ आगे बढ़ाइए। ओके, और जो लोग इन्हीं को चाह रहे हैं, अपने पास्ट पर्सन को ही चाह रहे हैं, जिनके साथ अभी रिलेशनशिप में थे बट अभी नो कांटेक्ट हो गया या लेस कांटेक्ट चल रहा है या फिर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है बट कांटेक्ट है, तो ये उन लोगों के लिए है कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेंज हो रही है। ओके, आप लोग अपने लिए मैनिफेस्ट करिए इस रिलेशनशिप को। यहाँ पे आपको सीरियस कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट सब कुछ मिल रहा है। बस थोड़ा टाइम सेपरेशन का हो सकता है, उसके बाद यहाँ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। ओके, चलिए एंजल्स के कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। एंजल्स की गाइडेंस क्या है। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। अगर आप लोग मेडिटेशन करते हैं, आपको आंसर्स चाहिए है, तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और कुछ लोग कर रहे हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जल्द से जल्द आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। ओके, यस, यस कार्ड है। आ रहे हैं आपके पार्टनर। जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि करंट पार्टनर जो है आपके आएंगे या नहीं आएंगे, सिचुएशन ठीक होगी या नहीं होगी, यस होगी, बिल्कुल होगी। वेट, यस, थोड़ा टाइम तो लग रहा है ना, मैंने बताया था आपको टाइम लग सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ वेट वाली एनर्जी है। लुक फॉर अ साइन, बॉटम की एनर्जी थी, लुक फॉर अ साइन। तो आपको यहाँ पे साइन देखने की ज़रूरत है आपकी लाइफ में। हो सकता है इस पर्सन के आने पे या चेंजेस आने के लिए आपको एंजल्स नंबर दिखाई दें, या फिर आपको विंग्स वगैरह या सॉरी फेदर्स वगैरह दिखाई दें, बर्ड सिंगिंग, या फिर कुछ ऐसे साइन, नेम या फिर नेम इनिशियल्स दिखाई दे सकते हैं अपने पार्टनर के। आप जब भी कहीं बाहर जा रहे हैं उसमें नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ उनकी, वो नंबर आपको दिख सकता है। तो ये सारे साइन हैं, आपको नोटिस करने चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं आपको डिवाइन की तरफ से आंसर्स मिले। मेडिटेशन करिए और अच्छे से क्लियर साइंस आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, वो चीज़ें हैं। एंड थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, वेटिंग वाली एनर्जी है यहाँ पे, आपको पहले ही क्लियर कर दिया था मैंने ये चीज़ें। एंड यस, ये पर्सन आपके लिए आ रहे हैं, सिचुएशन चेंज हो रही है, बस आप लोगों को पॉजिटिव होने की ज़रूरत है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
कंटिन्यू रखिए। ओके, चलिए, तो ऑप्शन 1 ये थे आपकी रीडिंग। if आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट हो रही है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। ओके, एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय ऑप्शन 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 of swords, 10 of swords, 7 of wands. Okay, the world, Knight of swords, 8 of pentacles। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में एक पर्सन बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जो कि अपनी गलतियाँ नहीं मान रहे हैं, या फिर चलो उनकी गलतियाँ नहीं भी होंगी, लेकिन झगड़े में सॉरी भी नहीं बोलते हैं, या फिर ठीक करने के लिए इनिशिएट वो भी नहीं कर रहे हैं, है ना, वो चीज़ें भी दिख रही हैं। तो यहाँ पे एक ही पर्सन अपने साइड से एफ़र्ट ले रहा है, एक ही पर्सन हर चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। सोचते हैं ये पर्सन आप लोगों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके लिए एक्शन लेने लग रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, सोच रहे हैं। द वर्ल्ड की एनर्जी है जहाँ पे बैलेंस उतना लाइक बन नहीं पा रहा है, हो नहीं पा रहा है चीज़ों को लेके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, अपने आप को बिज़ी रखा जा रहा है ताकि आप लोग की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही है। ये पर्सन पता नहीं क्यों आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, वो ऐसी वैसी एनर्जी दिख रही है। इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, आप दोनों ही ना कर रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स, एक दूसरे से कुछ चीज़ें आप दोनों ने ही बोली हैं, तो वो चीज़ें बहुत हर्ट कर गई हैं। तो अब यहाँ पे ईगो, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ईगो, या फिर कहना चाहिए इस पर्सन की ज़िद है, स्टबर्न नेचर है, या आपका हो सकता है कि अब मैं क्यों पहले मैसेज करूँ, मैं क्यों कॉल करूँ। तो वो वैसी एनर्जी है, लाइक एक दूसरे के साथ ना ठीक भी नहीं करना चाह रहे हैं और एक्शन भी नहीं लेना चाह रहे हैं जल्द से जल्द, वो चीज़ दिख रही है। बट यहाँ पे ये भी है कि उम्मीदें ये लगा रखे हैं सामने वाले से कि वो करेंगे और जल्दी करेंगे मैसेज एक दूसरे के साथ, मतलब वो चाह रहे हैं कि आप करें जल्द से जल्द, वो आप चाह रहे हो कि वो करें जल्द से जल्द, वैसा है। और एक दूसरे को अवॉइड किया जा रहा है, अपने आप को कहीं और बिज़ी रखा जा रहा है। और इस रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, वो चीज़ें दिख रही हैं। बैलेंस वाली एनर्जी थी पहले, बट कुछ चीज़ों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, कहीं से कुछ चीज़ें आई जो नेगेटिव थी, एंड वो चीज़ें अब यहाँ पे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं आप दोनों के बीच में, वो चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पे ज़रूरत है कम्युनिकेशन करने की, बट कम्युनिकेशन कौन करे, उस पे फिर आप लोग एक दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डाल रखा है कि पहले वो करेगा या वो करेगी, वो चीज़ें दिख रही हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, चाहते हो दोनों, बट अपने आप को रोक रहे हो, बैलेंस नहीं दिख रहा है। आप भी उनको मतलब सोने से पहले सोचते रहते हो उनके बारे में, वो भी सोचते हैं, लेकिन वही है कि अपने आप को वैसा कर रखा है कि नहीं, अभी तो हम एक्शन नहीं लेंगे। और देखते हैं क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, देखिए यहाँ पे कम्युनिकेशन तो आ रहा है आपकी तरफ, आपके पार्टनर की साइड से ही हो सकता है, या फिर आप में से कुछ लोग यहाँ पे खुद से एक्शन लेंगे, वो एनर्जी भी दिख रही है। कम्युनिकेशन होगा, न्यू स्टार्ट दिख रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, यस, अपने आप को बैलेंस करके एक्शन लोगे, आप भी ले सकते हैं या आपके पार्टनर, कुछ लोग ले सकते हैं और कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है कि वो एक्शन लेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें चेंज दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी कोई रिलेशनशिप हो सकता है किसी और के साथ, इनका मनी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मनी हो, बट यहाँ पे दिख रहा है कि किसी और के साथ भी इनका रिलेशनशिप है, जहाँ पे ये आपकी तरफ इतना नहीं आ रहे हैं,
ठीक है, इतने कहना चाहिए जो एक ज़िद, एक स्टबर्न नेचर जो इनका है उसमें उन्होंने अपने आप को कंट्रोल करके रखा है, रोक के रखा है, न्यू स्टार्ट नहीं चाह रहे हैं। तो वो चीज़ें दिख रही हैं कि वो उस पर्सन के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या बातें कर रहे हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पे। बट ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपके लिए एक्शन नहीं लेगा, आपकी तरफ आके बात करेगा, क्लियर कर देगा आपको कुछ लोगों को यहाँ पे कि उन्हें थर्ड पार्टी के साथ ही टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, तो इस रिलेशनशिप को एंड करते हैं। वो चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, या ऑलरेडी हो चुका है वो सब चीज़ें आप दोनों के बीच में, वैसी एनर्जी है यहाँ पे। एंड कुछ लोग यहाँ पे दिख रहा है कि अपने आप को हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं पास्ट के हर्ट से, वो चीज़ें हैं। तो वही है कि जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है तो उनकी लाइफ में न्यू स्टार्ट आ रहा है, न्यू पर्सन आ रहे हैं, एस ऑफ सॉर्ड्स, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। अगर आप पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं तो मत करिए, आप अपनी लाइफ पे फोकस करिए, आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं, न्यू स्टार्ट आ रहा है। एंड जो ऑलरेडी लाइक कांटेक्ट में है और मिसकम्युनिकेशन या फिर कुछ चीज़ों की वजह से यहाँ पे बातें बंद हो रही हैं या कम बातें हो रही हैं, तो आपको वही है कि इस पर्सन को लाइक थोड़ा सा टाइम दीजिए, ये अपने आप को बैलेंस करके आपकी तरफ आएंगे और एक्शन लेंगे। वो चीज़ें हैं यहाँ पे, आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। ओके, तो वही एनर्जी है। बट यहाँ पे जल्दी नहीं है क्योंकि स्टबर्न नेचर है उनका, आपके पार्टनर का या आपका भी हो सकता है, तो वो चीज़ें फास्ट एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 3 मंथ्स हो सकता है, या फिर यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि ये हो सकता है ये जो मंथ चल रहा है इसमें कहना चाहिए आखिर आखिर में आपकी तरफ आए, लाइक अगस्त के एंड में और 25 के बाद ही एक्शन लें, और हो सकता है सितंबर के स्टार्टिंग में ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, वो एनर्जी भी है यहाँ पे। और क्या कहते हैं कार्ड्स, द मैजिशियन, जी हाँ, 1 मंथ की एनर्जी है, जो मैंने आपको डेट्स बताई हैं वहाँ पे 1 मंथ की एनर्जी भी है। द मैजिशियन, ओके, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ये चीज़ें भी दिख रही है कि जो आपके पर्सन है ज़्यादा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी में फ्रेंड्स भी हो सकते हैं उनके, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है या करने वाले हैं वो चीज़ें कि एंड करना है रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी के साथ जाना है। तो उनके लिए यही है कि बैलेंस के साथ न्यू स्टार्ट करिए अपनी लाइफ में, आपके लिए न्यू पर्सन आ रहे हैं। एंड जो लोग यहाँ पे चाह रहे हैं कि जो उनके प्रेजेंट में पार्टनर थे, करंट पार्टनर जो हैं, तो वो दिख रहा है कि वो ज़्यादातर ना अभी अपना टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना चाह रहे हैं, क्योंकि जो पास्ट में झगड़े हुए हैं या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या फिर जो भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट आया है, तो वो चाह रहे हैं कि अपने आप को पॉजिटिवली चेंज करें या फिर जो स्ट्रेस है, जो नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, कहीं बाहर जा रहे होंगे, वो चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। 3 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ भी 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है। आप लोग को वही कहा जा रहा है, ये पर्सन आपको थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं और अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं अपने काम में, अपनी लाइफ में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, जल्दी आपकी तरफ आएंगे। 6 वीक्स लग सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए और फास्ट जो मैंने 1 मंथ बोला है वो चीज़ें हो सकती हैं। 9 ऑफ कप्स, यस, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ना, लाइक थोड़ा सा अपने आप को शांत करने का या फिर जो भी प्रॉब्लम हुई थी रिलेशनशिप में उसको रिलीज़ करने के लिए अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग रख रहे हैं आपसे। फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं या फिर ट्रैवलिंग वगैरह दिख रही है यहाँ पे। एंड ये पर्सन वही कहना चाहिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही हैं कि ये चीज़ें बैलेंस करके आपकी तरफ आएंगे। द मैजिशियन, आप दोनों के बीच में चीज़ें क्लियर होंगी,
हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन दिखाई दे रहा है द मैजिशियन, जो खुद से एफर्ट लेगा और एक मैच्योर एनर्जी के साथ ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। अभी तक हो सकता है कि वो आपके लिए एफर्ट्स इतने नहीं ले रहे थे, इतना इन्वॉल्व नहीं थे रिलेशनशिप में, आप लोग के साइड से ज़्यादा था, उनके साइड से थोड़ा सा कम होगा, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बट अब ये बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है यहाँ पे इनको रियलाइज़ हो रही हैं चीज़ें, इस वजह से थोड़े से शांत हैं और अवॉइड कर रहे हैं आपको, या फिर अवॉइड नहीं बोलो तो भी इनके अंदर वो चीज़ें चल रही हैं कि अगर मैं वापस से एक्शन लेता हूँ तो जो मेरी गलतियाँ हैं, जो मैंने किया है, तो मतलब वो सब एक्सेप्ट करके सॉरी बोल के चीज़ें क्लियर करके आगे बढ़ना होगा। तो वो अपने आप को ना उस चीज़ के लिए रेडी कर रहे हैं, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं बहुत सारे लोगों के लिए। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए चीज़ें दिख रहा है कि 6 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। जिन लोगों के लिए आया था ना कि उन्हें भी रिलेशनशिप नहीं रखना है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, तो जी हाँ, उनके लिए थर्ड पार्टी इश्यूज़ है और उनके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। अगर अभी तक उन्होंने आपको नहीं बोला है तो आपको बोलने वाले हैं और चीज़ें यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर मूव ऑन कर जाएंगे थर्ड पार्टी के साथ। एंड यस, उस उन्हीं के साथ लाइक लव, इमोशंस, फीलिंग्स सब कुछ उन्हीं के साथ शेयर करेंगे। आपके लिए कुछ नहीं होगा वहाँ पे, तो इसलिए आपके लिए भी न्यू स्टार्ट आ रहा है, वो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। बट वही है कि टाइम लग सकता है, आपको अपने आप को बैलेंस और हील करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए वही एनर्जी है जो इस कार्ड में भी आई है, उसके पहले वाले डेक में भी आई है। तो मैंने आप लोग को क्लियर बता दिया है वो चीज़ें। ओके, और जो है कांटेक्ट में, जिनके पार्टनर लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं, अभी के लिए ब्रेक लिया है, वो चीज़ें उनको ही बता रही, उनके लिए भी यही है कि उनको खुद को थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, लाइक पार्टनर आपके आ रहे हैं, कमिटमेंट दे सकते हैं जब ये आपको मिले। कमिटमेंट वैसा नहीं होगा कि शादी एंड ऑल, कमिटमेंट ये हो सकता है कि आपके साथ अब वो इन्वॉल्व होंगे पूरी तरीके से, चीज़ें अब इक्वल गिव एंड टेक की तरह चलेगी। एक ही पर्सन सिर्फ करते रहे, वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं। नाइट ऑफ कप्स, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, जो इतने टाइम से नो कांटेक्ट रहा है या ब्रेक लिया है था आपसे, लेस कांटेक्ट था, अब वो आपको क्लियर बताएंगे सब कुछ। आपके लिए प्यार से, इमोशनली आपके साथ चीज़ें शेयर की जाएगी, आपसे बातें की जाएंगी, हर एक चीज़ आप भी करोगे और वो भी करेंगे, और हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होती दिखाई दे रही है। उसके बाद यहाँ पे वही एक दूसरे के लिए फिर अपना 100% देना स्टार्ट करोगे आप लोग, वही चीज़ दिख रही है यहाँ पे। द मैजिशियन, मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करते रहो, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि द मैजिशियन, जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो अब आप वो चीज़ें नहीं कर पाओगे कि लाइक बोल पाओगे कि आपने तो लाइक एफर्ट्स नहीं लिए थे, ये चीज़ें नहीं करी थी मेरे लिए, वो चीज़ें नहीं करी थी पास्ट में, तो लाइक अब वैसा नहीं हो पाएगा लाइक, क्योंकि अब वो हर चीज़ करने को रेडी रहेंगे आपके लिए। वही एनर्जी है, द मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत पावरफुल एनर्जी है, जहाँ पे इंसान एकदम चेंज हो जाता है और अपने आप में कंट्रोल या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग जाता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे खुद हो, फैमिली हो, या फिर खुद की हो। तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। एंड यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स आप लोगों के लिए विक्ट्री है, सक्सेस है आपके रिलेशनशिप में, कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा जाएगा इन फ्यूचर, सब कुछ बैलेंस्ड में, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज होते दिखाई दे रहे हैं, इमोशनली इन्वॉल्व होंगे आपके साथ अब, जो अब तक नहीं हो रहे थे। वो चीज़ें दिख रही हैं कि एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे और अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, वो चीज़ें दिख रही हैं। वही चीज़ें ये अपने आप में अभी चेंजेस लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग पॉजिटिव रहिए, ये कुछ ही टाइम की बात है, जल्द से जल्द ये चीज़ें क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। 1 मंथ हो सकता है किसी के लिए, 3 मंथ्स हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है ये पर्सन आए और आप लोगों के लिए एक्शन ले, चीज़ें करें। बस अगर आप ये चाह रहे हैं कि बहुत कहना चाहिए, आप गुस्से में हैं अभी, आपकी एनर्जी थोड़ी सी अगर नेगेटिव है, तो अपने आप को भी आप पॉजिटिव करिए और बैलेंस में करिए, ओके। क्योंकि वही चीज़ें जब ये पर्सन आएंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनसे गुस्से में बात करें, क्योंकि वो चीज़ें हैं ना कि ये पर्सन भी थोड़े से स्टबर्न नेचर के हैं, और सबका अपना अपना ईगो होता है, तो कहीं वो हर्ट ना हो जाए, फिर से वो चीज़ें कहीं नेगेटिव ना चली जाएँ। इस वजह से आपको भी अपने आप को बैलेंस करना चाहिए, थोड़ा सा इमोशनली सॉफ्ट होना चाहिए, लाइक इमोशंस लेके आने चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट नेचर आप इनके लिए रखिए। बाकियों के लिए तो ठीक है, जैसे हो अच्छे हो आप, बट अपने पार्टनर के लिए, ओके। चलिए तो और देखते हैं क्या है गाइडेंस आपके पार्टनर की तरफ से, मतलब क्या रिलेशनशिप में और चीज़ें करने की ज़रूरत है या होने की ज़रूरत है।
गोल्डन केज, ब्रेक फ्री फ्रॉम स्ट्रेस एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, एस्केप वर्थ न्यू पाथ। वही है ये जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि उनके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं उनसे और वो थर्ड पार्टी के साथ ही हैं, तो वही चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है कि आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। आप लोगों के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया हो क्योंकि आपके पार्टनर आप कोई मिस्टेक मानते ही नहीं थे, अपनी कोई गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। तो आपको कहा जा रहा है कि इस गोल्डन केज से बाहर आ जाइए, जहाँ पे सिर्फ आपको ड्रीम दिखा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं और कहीं और बिजी हैं। तो वहाँ से अपने आप को बाहर निकाल लीजिए। आप लोगों के लिए यही गाइडेंस आया है। एक मिनट, कार्ड नीचे गिर गया है, 1 सेकेंड का टाइम दीजिए। तो ये कार्ड था वो, नीड स्टैंडिंग, पे मोर अटेंशन टू योर लव लाइफ टू गेट रिजल्ट्स, नरिश डेटिंग रिस्पॉन्ड। यस, आपको फोकस करना चाहिए थोड़ा सा और, कहाँ पे चीज़ें कम पड़ रही थी या फिर कहाँ पे चीज़ें ख़राब हो रही हैं, किस बात से, किस वजह से। तो आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, अटेंशन देने की ज़रूरत है उस चीज़ पे और उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। ओके, और प्यार से और सॉफ्टली आप चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है हर चीज़ में झगड़े हो, हर चीज़ में लाइक मतलब क्या होना चाहिए, झगड़े फाइट हो और क्या गुस्सा आए, वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है। प्यार से भी कर सकते हैं आप लोग। आप जितने प्यार से चीज़ें हैंडल कर सकते हो उतना करिए। बाकी फिर आपके पार्टनर भी हैं जो चेंजेस लेकर आ रहे हैं, जो प्यार वाला कप आपकी तरफ ला रहे हैं, एक प्रपोज़ल आ रहा है आपकी तरफ, वो चीज़ें दिख रही हैं। आप हो सकता है अभी तक ये पर्सन आपके लिए सीरियस नहीं थे बहुत ज़्यादा, बट अब यहाँ दिख रहा है कि ये बहुत सीरियस होने वाले हैं। एक अलग ही एनर्जी दिखेगी इनकी। लीप फॉरवर्ड, सीज सॉरी, seize the moment and let yourself be loved fully. Moment, speed, progress. जो भी पर्सन आपकी तरफ आएंगे वैसे भी आ रहे हैं, फास्ट एनर्जीज यहाँ भी दिख रही है, हॉर्स काफ़ी फास्ट आ रहा है ना, दिख रहा है ना। तो लीप फॉरवर्ड, आपको जब ये पर्सन आएंगे आपको इमोशनली आपसे बातें करेंगे तो यस, आप भी उन्हें करने दीजिए बातें, उनकी बातें सुनिए, अंडरस्टैंड करिए एंड कंटिन्यू रिलेशनशिप को आगे बैलेंस के साथ लेकर जाएं, ताकि आपको ये चीज़ें ना हों कि यार मुझे ऐसे नहीं रिएक्ट करना था गुस्से में। इसलिए मैंने आपको भी बोला था कि आप लोग भी बैलेंस में आ जाइए, ताकि आप जब ये पर्सन आपकी तरफ आए तो एक बैलेंस की एनर्जी हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि आप लोग गुस्से में चीज़ें ख़राब कर दें। इसलिए एंड यस, प्यार तो लेकर आ रहे हैं ये पर्सन आपकी लाइफ में। अभी तक नहीं ला रहे थे, अभी तक थोड़ा सा अवॉइड कर रहे थे, कम बात कर रहे थे, बट अब दिख रहा है यहाँ पे कि ये पर्सन आपके लिए सब कुछ लेकर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप इनके साइड से ऐसा फील करो कि नहीं अभी चेंजेस नहीं आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आप समझ पाओगे जब बात होगी तो क्या करने की ज़रूरत है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ये अपने आप को वही वैसे ही बताइए जैसे आप हैं। हाइड मत करिए अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, चाहे आपका पार्टनर हो चाहे कोई भी हो। आपको खुल के सामने आने की ज़रूरत है। आप जैसे हो वैसे ही अपने पार्टनर को शो करो, बनावटी कुछ नहीं रखना है। ओके, पर्सनल इशू रीचेस रिसोल्यूशन, आ रहे हैं भाई, रिसोल्यूशन आ रहा है आप लोग की लाइफ में। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चीज़ें चेंजेस आ रहे हैं, ठीक हो रही हैं। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, वही वो स्टबर्न नेचर या फिर आपके पार्टनर का है। जब आपके पार्टनर आएंगे तो उनका नेचर पहले कैसा भी हो, चाहे वो आपको अवॉइड कर रहे थे, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, बट आपको उन्हें प्राइड शो नहीं करना चाहिए जब वो आपकी तरफ आएंगे तो। ओके, बॉटम में है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस लेके आइए अपने अंदर। अगर कुछ चीज़ें आप नहीं बोल पाते थे अब तक, जो लोग नहीं बोल पाते थे उनके लिए है। ओके, तो अब आपको ज़रूरत है एक्शन लेने की, अपने पार्टनर के लिए प्यार शो करने की। कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी लेकर आइए, ताकि सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, आप उसको हैंडल कर सकें, अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर सकें। और होता है ना कि हम जब भी कॉन्फिडेंट होते हैं तो सामने वाला लाइक हमें और वैल्यू करता है, तो उन चीज़ों के लिए भी आपको कहा जा रहा है।
यहाँ एक बॉटम में एक और कार्ड है जो मैं लेना चाहूँगी। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, आपके लिए आ रहा है भाई, विन विन आउटकम है सिचुएशन का। तो आप लोगों को ज़्यादा नेगेटिव होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप पॉजिटिवली चीज़ों को लेंगे, आगे बढ़ेंगे, उतना ही आपका रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा, बैलेंस में होगा, है ना। अगर आप नहीं आगे बढ़ना चाह रहे हो तो फिर आपके लिए भी ऑप्शंस है, मैंने वो भी आपको बताए हैं। ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। और देख लेते हैं क्या है एनर्जीज। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। हो सकता है ये पर्सन, अगर आप पास्ट लाइफ में बिलीव करते हैं तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको कहना चाहिए जो पास्ट लाइफ आपका था वहाँ पे भी आपके सोलमेट या आपके पार्टनर थे, आप बोल सकते हैं ये चीज़ें। और ये अभी भी यही पार्टनर आपके लिए हैं, इस लाइफ में भी यही वही पार्टनर मिले हैं जो पास्ट लाइफ में मिले थे आपको। तो इसलिए हो सकता है कि जो मिसकम्युनिकेशन या फिर जो ब्रेक मिला है उसमें चीज़ें आप ये रियलाइज़ कर पाओ, उनको भी हो और आपको भी हो रहा होगा कुछ लोगों को। तो इसलिए वही चीज़ें आपको कही जा रही हैं कि यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। गेटिंग टू नो ईच अदर, एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्व्स टू ईच अदर, योर बॉन्ड डीपन्स। वही चीज़ है, आपको ना एक दूसरे को इमोशनली और जानने की ज़रूरत है। अपनी फीलिंग्स को ओपन करिए, एक दूसरे के सामने शो करिए, अपनी लव को, अपने प्यार को एक्सप्रेस करिए, अपनी फीलिंग्स को, ताकि ना ये चीज़ें और वो अंडरस्टैंड कर पाएँ, आप अंडरस्टैंड कर पाएँ, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बने आप दोनों का, और लव आप लोगों का बढ़े। वो चीज़ें आप लोगों को कही जा रही है। तो जितने अच्छे से इस बार जब आपके पार्टनर वापस आएंगे तो जितना अच्छे से आप एक दूसरे को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें करने की ज़रूरत है यहाँ पे। ओके, ट्रस्ट, एक दूसरे पे ट्रस्ट करिए, सिचुएशन पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, अपने आप पे ट्रस्ट करिए सबसे पहले तो, कि आप क्या एक्शन लेना चाहते हो अपनी लाइफ के लिए, कैसी चीज़ें चाहते हो। तो ट्रस्ट एक खुद पे भी होना चाहिए कि आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, आपको अपने आप ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप कैपेबल हो और लवेबल हो हर चीज़ के लिए, प्यार के लिए, फीलिंग्स के लिए। लाइक आपकी वैल्यू है, खुद की नज़रों में वैल्यू होगी तभी सामने वाला आपकी वैल्यू करेगा। और ट्रस्ट रखना ज़रूरी है सिचुएशन पे भी, कि चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिवली, एंड डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डिवाइन चेंजेस लेकर आ रहे हैं आपके अंदर, आपके पार्टनर के अंदर, वो चीज़ें। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ये देख लीजिए। आप लोग, काफ़ी लोग अगर यहाँ पे सोच रहे थे कि नहीं हमें हम नहीं अच्छे से बात करेंगे, अगर ये पर्सन आता है तो इन्होंने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये चीज़ें हुई थी, वो चीज़ें हुई थी, या फिर इन्होंने ऐसे अवॉइड किया, है ना। तो वो चीज़ें अगर आपको लग रही हैं तो नहीं, आप लोगों को प्यार से एक और चांस देना चाहिए। यहाँ पे वही चीज़ है, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप, दोनों साइड से इक्वल वर्क, लाइक इक्वल एफर्ट्स होने चाहिए, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ता है। वही चीज़ें आप लोगों को कही जा रही है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, अगर आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ हैं तो उसको हील कर लीजिए। कुछ लोगों की लाइफ में हो सकता है अपनी फैमिली से ज़्यादा कुछ बात नहीं बन रही हो, वो चीज़ें हैं। बट अगर ऐसा कुछ है तो अपने आप में अपनी फैमिली से बात करके रियलाइज़ करिए पहले तो अपने आप में कि क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, देन वहाँ पे एक्शन लीजिए फैमिली के लिए। ओके, एक और कार्ड देख लेते हैं। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। यस, आप लोग को प्यार की ज़रूरत है और आप लोग प्यारे से हैं बहुत, तो क्यों अपने आप को रोक रहे हैं। बस इतना है कि जो इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, जो प्रॉब्लम्स है, उसके लिए एक्शन लीजिए, चीज़ें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। बॉटम में है समवन रिकंसाइलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, आपके पार्टनर आ रहे हैं, रिकंसाइलेशन की एनर्जी है यहाँ पे। तो आप लोग जितना भी अपने पार्टनर के लिए नेगेटिव थे, आप पॉजिटिव हो जाइए। ओके, और अगर पॉजिटिव हैं तो और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाइए, रिकंसाइलेशन आ रहा है आप लोगों के लिए। ओके, चलिए देख लेते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। अबंडेंस, लव, अबंडेंस आ रही है आपकी तरफ, पॉजिटिव रहिए। ऑब्वियसली कुछ लोगों के लिए होता है कि
उनके पार्टनर उनकी लाइफ में आते हैं तो उनकी लाइफ में अबंडेंस आने लग जाती है। यू आर रेडी, आप रेडी हैं। फास्ट एनर्जीज़ हैं वैसे भी, तो आप लोग रेडी हैं, और नहीं है तो रेडी हो जाइए। ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं जल्द से जल्द। नो नीड टू वरी, बिना बात के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, आप लोग के लिए सब कुछ अच्छा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, तो ऑप्शन 2 ये थे आपकी रीडिंग। ये आपसे रेजोनेट हो रही है, आपको पसंद आ रही है, आप क्लेम कर सकते हैं एंड कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ओके, एंड चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।